हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जहांगीर आ गई हूँ आज आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं अभी हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पाकिस्तान को लोन अप्रूव कर दिया गया है। ये टोटल लोन अमाउंट आपको $2.4 बिलियन का देखने को मिलेगा। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये जो लोन पाकिस्तान को दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, ये किन प्रोग्राम्स के तहत दिया गया है, और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये डिसीजन लिया गया पाकिस्तान को लोन अप्रूव करने का। और इसके अलावा हम इंडिया का स्टैंड भी देखेंगे कि जब वोटिंग हो रही थी तो इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया पाकिस्तान के अगेंस्ट इस लोन के अप्रूवल में। तो चलिए, ये सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं अपना डिस्कशन, बट इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं। आपको यह आर्टिकल दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आईएमएफ के द्वारा अप्रूव किया गया है लोन कितना है 2.4 बिलियन का जो सपोर्ट है ये पाकिस्तान को यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। और अंडर 2 इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये 2 इकोनॉमिक प्रोग्राम कौन कौन से हैं जिसके तहत पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा लोन दिया गया है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है ये 2 प्रोग्राम कौन से हैं। तो चलिए बात करेंगे। आपने एक प्रोग्राम के बारे में तो सुना ही होगा जिसको EFF कहा जाता है, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF, क्योंकि पाकिस्तान 2023 से इस प्रोग्राम के तहत आईएमएफ से क्या ले रहा है, रेगुलरली लोन ले रहा है। ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम में पहली बार दिया गया है, रेगुलरली पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के तहत लोन दे लेता है। अभी यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी या न्यू प्रोग्राम हम इसको बोल सकते हैं, जिसके तहत आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक और लोन पैकेज अप्रूव कर दिया गया है, और ये है रिजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फंड, RSF के तहत भी पाकिस्तान को लोन दिया जाएगा। अब दोनों ही प्रोग्राम में देख लेते हैं कि कितना लोन पाकिस्तान को किस प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। तो अगर हम EFF की बात करें तो यहाँ पे $1 बिलियन का आपको लोन देखने को मिलेगा, और वहीं पे अगर हम RSF की बात करें तो $1.4 बिलियन का लोन जो है ये अप्रूव किया गया है पाकिस्तान को। ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर जो आईएमएफ लोन देता है कंट्रीज को, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों देता है इन प्रोग्राम के बेसिस पे लोन। तो सबसे पहले हम EFF की बात कर लेते हैं। तो EFF, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इस प्रोग्राम में आईएमएफ जो कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, ये उन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं होता। तो उन कंट्रीज को यहाँ पे लोन दिया जाता है जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा होता है या ठीक नहीं होता, तो वो कंट्रीज आईएमएफ के पास जाती हैं, बोलती हैं कि हमारा अभी सही नहीं चल रहा है, आप हमें लोन दे सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए ये लोन EFF प्रोग्राम के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट जो न्यू कैटेगरी या न्यू प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा वो है RSF, यानी कि रिजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फंड। अब यहाँ पे अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है, और वो कंट्रीज जहाँ पे वल्नरेबल क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको इस प्रोग्राम के तहत लोन दिया जाता है। 2022 की बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मैसिव फ्लड देखा गया था, और अभी भी पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, जिसके चलते हुए आईएमएफ ने RSF कैटेगरी के अंदर या प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का जो लोन है ये सैंक्शन कर दिया है या अप्रूव कर दिया गया है। आई होप कि अभी आपका डाउट सारा कवर हो गया होगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो अगेन जो ये डिसीजन लिया जाता है लोन को सैंक्शन करने का या अप्रूव करने का, ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे एक मीटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिसाइड करता है कि ये अप्रूव करना है या नहीं करना किसी भी कंट्री को जब लोन दिया जाता है। इसके अंदर 25 डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं जिनको हम चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्टर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर कंट्रीज। जो मेंबर कंट्रीज होती हैं आईएमएफ के अंदर, वो इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं।
तो वोटिंग यहाँ पे की जाती है, उसी वोटिंग में अप्रूवल देखा जाता है कि कौन अप्रूव करता है और कौन जो है एब्सटेन रहता है। एब्सटेन का मतलब है कि वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे यूएस के पास आपको जो है हाईएस्ट वोटिंग शेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है, विच इज 16.49%। इंडिया, बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका, जितनी भी हमारी नेबरिंग नेशंस हैं, अगर हम इनका मिला दें तो इनका जो वोटिंग शेयर है वो आपको 3.05% देखने को मिलेगा। आई होप कि ये आपके लिए कवर हो गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे इंडिया का स्टैंड देख लेते हैं कि इंडिया ने जब ये वोटिंग हो रही थी तो उस दौरान क्या बोला, इंडिया का क्या टेक रहा। तो इंडिया एब्सटेन कर गया फ्रॉम द वोटिंग, एंड एब्सटेन मतलब ये होता है कि बाहर निकल गया, उसने कुछ वोट इसके अगेंस्ट नहीं किया। द रीजन इज क्योंकि आईएमएफ के अंदर जो वोटिंग होती है या तो यस होता है या तो एब्सटेन होता है। यहाँ पे कोई भी नो का प्रोविजन नहीं है कि या हम इसके अगेंस्ट है, या तो आप वोटिंग में सपोर्ट करेंगे या फिर आप वोटिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया यहाँ पे एब्सटेन कर जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट है कि इंडिया ने अगेंस्ट में क्यों नहीं बोला, क्योंकि इस तरीके का प्रोविजन ही नहीं है। आगे चलेंगे, यहाँ पे इंडिया का ऑब्जेक्शन था, ठीक है। इंडिया ने अपना बहुत कोशिश की कि ऑब्जेक्ट किया जाए, आईएमएफ को रोका जाए ये लोन अप्रूव करने के लिए। एंड अगेन यहाँ पे इंडिया ने कई सारे सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी दिए कि क्यों आईएमएफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इंडिया ने क्वेश्चन रेज किया कि पाकिस्तान का जो है पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान रेगुलरली लोन ले रहा है और दिस इज 28th टाइम जब पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन लिया है। इंडिया ने ये भी यहाँ पे वरीज भी शो की कि यस, पाकिस्तान का जो ये लोन दिया जाता है ये फुली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज किया जाता। यहाँ पे पाकिस्तान क्या करता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और इंडिया ने ये भी बोला कि इतनी बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ, अगर वो इस तरीके से लोन देगा और इस लोन का या जो अमाउंट यहाँ पे दिया जा रहा है वो अगर कंट्रीज के द्वारा टेररिज्म को फंड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा तो इससे आईएमएफ की रेप्यूटेशन को भी डैमेज हो सकता है। ये भी इंडिया ने सपोर्ट में किया, बट स्टिल यहाँ पे देखा गया कि आईएमएफ इसको अप्रूव कर देता है। आईएमएफ पाकिस्तान को 2.4 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव कर देता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे अबाउट आईएमएफ के बारे में, बट इससे पहले अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, पहले तो फिस्कल डेफिसिट समझ लेते हैं। आप सभी ने ये टर्म जो है इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जब कंट्री की एक्सपेंडिचर, किसी भी कंट्री के जो खर्चे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर जब उसके रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि रेवेन्यू तो हो गया है कम और खर्चे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो इन दैट केस फिस्कल डेफिसिट देखा जाता है। इंडिया का आपको 4.4 देखने को मिलेगा, वही पाकिस्तान का 2.4 है, ठीक है। बट अगेन अगर हम ये अभी जो रीजनल आपको कंडीशन या टेंशंस देखने को मिल रही है इसकी बात करें तो यस, इसके बाद हमें लगता है डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ। आई होप कि आपको पूरा वीडियो जो है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अबाउट आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ को कब क्रिएट किया जाता है, तो अगेन इसको कंसीव किया जाता है 1944 में, जब जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और इसका वर्किंग आपको 1945 से देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली अबाउट आईएमएफ पूछे जाते हैं। कितने मेंबर नेशंस हैं, आपको 191 मेंबर नेशंस देखने को मिलेंगे। अगेन हेडक्वार्टर की बात करें तो वो वॉशिंगटन डीसी में है। हाउ मच मनी डज आईएमएफ हैव टू लेंड, तो आईएमएफ यहाँ पे कितना लेंड कर चुका है, तो यहाँ पे आप देखोगे 707 बिलियन का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो अमाउंट है ये लेंड करता है। एंड इसके पास मनी कहाँ से आती है, जो ये कंट्रीज को देता है, जो इसके मेंबर नेशंस है वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करते हैं। अगेन बात करें हाउ मेनी पीपल वर्क एट द आईएमएफ, तो ये आपको स्टाफ देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आईएमएफ के अंदर यूएस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके का आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट आईएमएफ और आईएमएफ के द्वारा जो अभी लोन अप्रूव किया गया है पाकिस्तान को और आपके
आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।